हम सब राम के वंशज हैं, हम सब रघुवंशी हैं, हम सब सूर्यवंशी हैं। असली सूर्यवंशी की प्रभावना भी जैनियों के यहां से होती है। असली सूर्यवंशी कौन है? तो जैन है। कैसे? रामचंद्र जी भरत जी से संवाद कर रहे हैं। जब भरत जी रामचंद्र जी के दर्शन के लिए जंगल में पधारे हैं, भरत रामचंद्र जी से कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए कोई उपदेश, कोई आदेश। तो आदेश के लिए जब आदेश शब्द भरत ने कहा तो रामचंद्र जी कहते हैं आदेश तो सेवक को दिया जाता है, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, छोटे भाई को उपदेश दे सकता हूं। और मेरा एक ही उपदेश है कि जितने काम करना, अपन सब सूर्यवंशी हैं, जितने भी शुभ काम करना सूर्य की उपस्थिति में करना। सूर्य की उपस्थिति के साथ ही वंदन करना, प्रतिक्रमण करना, देव की पूजन करना, आराधना करना, ऋषि मुनियों को आहार दान देना, सूर्य की उपस्थिति में भोजन करना, सूर्य की उपस्थिति में मंत्र पाठ करना, सूर्य की उपस्थिति में आप शाम की समाई करना, जो भी करना। भरत तू सूर्यवंशी है, अपने सूर्यवंश की लाज रखना, कोई भी काम अंधेरे में मत करना। सूर्य की उपस्थिति, सूर्य अपने देव है और सूर्य की उपस्थिति में जैसे ही सूर्य का उदय हो तभी गमनागमन को प्रयोग करना। आज भी देखिएगा सूर्य की उपस्थिति में जितने भी श्रमण संघ होते हैं, जैन संप्रदाय के लोग होते हैं, सूर्य की उपस्थिति में चलते हैं, सूर्य की उपस्थिति में भोजन करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में देव की पूजन करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में सामायिक करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में मंत्र का जाप करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। और फिर रामचंद्र जी भरत से कहते हैं कि देखो भरत, जब घर के अंदर परिवार का एक सदस्य शांत हो जाता है तो भोजन नहीं रुचता, अपन कुछ खा नहीं सकते, दुख होता है। और फिर तो अपने इष्ट देव ही अस्ताचल को चले गए, और अस्ताचल में जाने के बाद कोई भोजन कैसे कर सकता है? इसलिए सूर्य की अनुपस्थिति में कभी भोजन मत ग्रहण करना, ये सौगंध है तुम्हें। ये बात राम ने भरत से कही। हम इस मर्यादा को पता नहीं कहां छोड़ आए। आज बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, रात्रि में जब गमन करते हैं, बढ़िया माल मसाला इकट्ठा कर लेते हैं। किसी भी महाराज जी के दर्शन करते हुए रात में लौटेंगे तो रास्ते में ढाबा में अपनी पूरी गाड़ी खड़ी करके रात को 11-12 बजे जब आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, अरे यार एक चाय तो बनवा लो। कितना अहंकार है तुम्हारे शब्दों में, पैसे को लेकर के कितनी अहंकार है। तुम्हारी साधना 2 कौड़ी की नहीं है। इतनी भी साधना नहीं है कि तुम्हारे गुरु ने सुबह 10 बजे भोजन छोड़ा था, तुम शाम को 7:30 बजे भोजन पानी का त्याग कर देते। जिसके वंशज हो उसका खून में कुछ अंश भी दिखाई देता है कि नहीं? रात के 9 बजे लस्सी के ठेले में खड़े हो गए, 12 बजे पानी पी लिया, 2 बजे रात को स्टेशन में जाकर के मंगोली चाय भजिया खा लिए, जो में बन पड़ा सो कर लिए। तुम सूर्यवंशी नहीं हो सकते, तुम सूर्यवंशी होने के लायक नहीं हो। लेकिन चूंकि रामनवमी है, असली सूर्यवंशी तो दिगंबर जैन श्रमण साध्वियां होती हैं। दिगंबर साध्वियां ही अगली सूर्यवंशी की कहानी लिखती हैं। दिगंबर जैन साधु कहानी लिखते हैं, जब तक सूर्य का उदय नहीं होता, अपने आंख से बिना किसी कृत्रिम प्रकाश के, जब तक ये रेखाएं दिखती नहीं, सामने की 4 हाथ भूमि दिखती नहीं, कभी भी कोई सूर्यवंशी धरती पर